वैदिक एस्ट्रोलॉजी से केपी एस्ट्रोलॉजी इतना पॉपुलर होने के पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कारण है परिसर। परिसर का मतलब मैं आपको आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। एक सेकंड का खाली टाइम देना। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लो ये एक बुक रावण संहिता, जानते हो इसको, है ना? बहुतों ने पढ़ा हो। जी सर। हाँ, हाँ मैं हाँ सर, मेरा मेरा ये बहुत पसंदीदा किताब है। मैं बहुत पढ़ता हूँ इसको, अच्छा लगता है। सर ये इसकी लाल भली, किताब की तरह ही तो है सर। क्या बोले? सर ये रेड बुक की तरह ही तो है, जो लाल किताब नहीं हिंदी नहीं की तो आती नहीं है। नहीं, ये रावण संहिता, रावण अच्छा। संहिता, रेड बुक नहीं है। लाल किताब तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। मैं वहां पे एकदम 0/0 हूँ, क्योंकि उसके मैक्सिमम चीजों में मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। जैसे एग्जांपल सर देते हैं। बस काल पुरुष को कुंडली बना के कर लेते सारा काम। नहीं नहीं, एग्जांपल देता हूँ। सुनो, लाल किताब में लिखा हुआ है, अगर राहु मेलिफिक है तो कोयला जाके आप जो गंदा वाला ड्रेन नहीं होता, पानी। हाँ जी। वहां पे डाल दीजिए। मैंने कई सारे लोगों को डलवाए, कहीं कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है? इस तरह का उनका जो सिस्टम है, लाल किताब वाला जो लाल किताब बेसिकली रेमेडीज किताब है। ओके, हाँ सर, वो रेमेडी के है। रेमेडीज किताब है वो, लेकिन कोई भी रेमेडी फ्रूटफुल नहीं है। और जब फ्रूटफुल नहीं है तो उस चीज पे क्यों माथा लगाए हम, है ना? जबकि अपने पास ऐसा नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हर चीज फ्रूटफुल है। हाँ, जो चीज मैं आपको बता रहा था वो समझिए पहले। केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? ये देखिए, इतनी मोटी किताब है, किसी को पढ़ने के लिए टाइम लगेगा। ओके। जी सर। इस अच्छा, वहीं पे मैं आपको एक और किताब दिखा रहा हूं। ये देखिए, नक्षत्र चिंतन, ये प्रिंट आउट किया हुआ है मेरा। ठीक, ये किताब है, कितना जरा सा है, कुछ पन्नों का है, लेकिन वो वो जितना मोटा किताब मैंने दिखाया आपको, अगर कोई प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर है, वो मोटा किताब का सारा चीज इस छोटी सी एक पतली सी किताब के अंदर है। यानी उसके लिए समय की बचत है। ये तभी हो पाएगा जब आप प्राइमरी या बेसिक या मीडियम लेवल का स्टडी कर चुके हैं। आप एडवांस लेवल की स्टडी कर रहे हैं, उस समय ये फ्रूटफुल है। ठीक, अदरवाइज ये फ्रूटफुल आपके लिए नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि हम ये जो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद हमारे पास जितनी योग्यता होती है, वो केपी एस्ट्रोलॉजी अगर हम 1 साल ढंग से पढ़ लें, उतनी योग्यता हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये जो यूट्यूब में आता है ना, 15 क्लासेस में केपी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट, 25 क्लास में केपी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है, वो आप लोग खुद भी समझेंगे। अगर आप मेरे से इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा
क्या अगर हम मैक्सिमम टाइम विदाउट एनी को माने ये क्या बोलते हैं, कोई भी दूसरी तीसरी बात ना करके गप्पे मार ना मारें, तब भी केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी के पार्ट को सीखने में टाइम लगता है। हाँ, मैं थोड़ा नसीब वाला हूं, थोड़ी लकी हूं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 1 साल मेरे से कुछ ना कुछ सीखे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखिए, बहुत सी पार्ट जो है, जो केपी का वैदिक के साथ लिया हुआ है, वैदिक से लिया हुआ है, जैसे ग्रह, राशि इत्यादि इत्यादि, वो कारक तत्व तो नहीं बदलेगा, तो वो कारक तत्व तो हम नहीं पढ़ाएंगे, वहां पे हम शॉर्ट मारेंगे, इतना डिटेल नहीं बोलेंगे। तो भी तो 52-54 क्लासेस लगेंगे बाबा, मतलब 6 से 7 महीना तो फिर भी समय लगेगा, ऐसा तो नहीं है। आप एक क्यों नहीं एक चीज समझते हैं, सिग्निफिकेटर निकालने की जो प्रक्रिया है, मान लीजिए आपके पास, आप हाथ से कुंडली बना रहे हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर है ही नहीं प्रॉपरली, या सॉफ्टवेयर है उसके बावजूद भी, मैं आपको दिखाऊंगा कितना सॉफ्टवेयर का कितना खामियां है। जितने भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर है, सब में खामियां हैं, और उन खामियों को कैसे हम लोग पूरा करते हैं अपने हाथ से लिख के, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा। अगर आप प्रॉपरली हाथ से मैन्युअली नहीं बनाएंगे, तो आपकी प्रेडिक्शन प्रॉपर नहीं होगा कभी भी। अब जैसे राशि तत्व को समझना, सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं बताता हूं, सुन लीजिए। प्रोफेशन, क्योंकि सबको पसंद है, सबको जरूरी है, प्रोफेशन का ही एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रोफेशन, 10th हाउस, हाँ दीपक वर्मा जी, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स का जो डिटेल है, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको, चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अ, आपने जो प्रश्न किया है, हमारे वो सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सर। केपी एस्ट्रोलॉजी के जो सिलेबस है, ये थोड़ा सा वास्ट है सर। अ, मेरा कोर्स थोड़ा सा वास्ट है। पहला तो, यस पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज डिटेल्स ऑफ आपका, हाँ, पहले पढ़ेंगे हम डिटेल्स ऑफ प्लैनेट, ठीक है, डिटेल्स ऑफ जी। राशि, फिर हम पढ़ेंगे 4-fold सिग्निफिकेटर। 4-fold सिग्निफिकेटर जो कृष्णमूर्ति जी का ये है, ओरिजिनल है। उसके बाद उस पे कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च हुआ है, वो 6-fold सिग्निफिकेटर में आया है, वो भी हम पढ़ेंगे। हाउस सिग्निफिकेटर को पढ़ेंगे। रूलिंग प्लैनेट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी की। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। एक मिनट सर, थोड़ा सा ये बदल गया है, मैं दोबारा थोड़ा सा ये करता हूँ। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, क्योंकि देखिए हमारे होता क्या है कि जो भी जन्म का समय होता है, उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, ठीक है। शुद्धिकरण क्यों चाहिए,
अभी अभी फिलहाल आप इस बीच अगर आप लोगों ने सोशल नेटवर्किंग देखा होगा या सोशल का जो न्यूज वगैरह आता है वो देखा होगा, क्योंकि वो ट्राम्प ट्राम्प की वजह से बच्चे जो है मतलब हमारे इंडियन जितने माता पिता हैं वो सीजार कराने के लिए उद्ग्रीव हो गए हैं या सीजार कराने के लिए हॉस्पिटल की दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये न्यूज है। आजकल क्या होता है कि देखिए, एक्चुअली जो जन्म होता है, एपिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं हम लोग, एपिक एस्ट्रोलॉजी मतलब है गर्भाधान जब जब होता है, गर्भाधान से लेके उसका जन्म समय तक का एक अलग एस्ट्रोलॉजी है, उसको एपिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और जिस समय बच्चा पैदा होता है, पैदा होने का मतलब है पहला सांस जैसे लिया, और ये बाकी सारी चीजें नेचुरल होनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है। सीजर करके बच्चे को तैयार कर दिया जाता है, बच्चे को जन्म दे दिया जाता है। वो मैक्सिमम के समय में देखा जाता है ये इमेच्योर्ड है। देखिएगा, ये भी आपको समझ आएगा। किसी बच्चे का लगन अगर फोर्थ हाउस से डायरेक्ट कॉन्सर्न्ड हो, कनेक्टेड हो, तो आपको समझना चाहिए कि ये बच्चा जो है इमेच्योर्ड बच्चा है। जैसे हम लोग आईवीएफ का जो फॉर्मूला निकालते हैं, आईवीएफ का जो कॉम्बिनेशंस करते हैं, उसमें भी वही चीजें आती हैं। तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तरीके से किसका जन्म हुआ है वो भी आप कुंडली से समझ समझ सकते हैं। लेकिन ये जो जन्म समय जो आता है, ये प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, बच्चे पैदा हुआ, पैदा कर दिए। नॉर्मली भी अगर बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर घड़ी तो देखता नहीं है। उस समय तो वो टांग उठा के उसको थपथपाने की कोशिश करता है ताकि रो जाए। रो दे मतलब पहला ब्रीदिंग उसके कांटेक्ट हो जाए, एयर के साथ कांटेक्ट हो जाए। ये हमारी मेडिकल साइंस में यही चीजें होती हैं। तो डॉक्टर उस समय घड़ी नहीं देखता है, एक अंदाज से बोल देता है कि देखो फलाना टाइम के बीच में ये हुआ है। तो एक माने क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक टाइम दे दिया जाता है। वो उस टाइम के आधार पे अगर आपकी कुंडली बनाते हैं तो आपकी कुंडली सर्वाइवल झूठ हो सकते हैं, मिथ्या हो सकते हैं। इसके लिए हमें बीटीआर की आवश्यकता होती है या जन्म समय की शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। तो बीटीआर हमें दो तरीके से हमको समझना है। एक तो नॉर्मल बीटीआर जो जैसे होता है, जिसको बेसिक बीटीआर बोलते हैं हम लोग, और हम आपको उससे ज्यादा पढ़ाएंगे। हम एडवांस लेवल की बीटीआर पढ़ाएंगे, जहां पे आप किसी भी व्यक्ति के जो रहन सहन, जो आपके सामने में जो क्लाइंट आते हैं, उसका चेहरा देखिएगा। उसका चेहरा देख के ही आपको बीटीआर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद बाकी और भी बहुत सारे टूल्स है, जैसे वो कितने नंबर संतान है, ठीक है, उसके डीएनए क्या है, ये सारी चीजें उसके अंदर आता है। वो काफी एडवांस लेवल की होती है, वहां पे गलतियां कम होती है। ठीक है, अगर बीटीआर आपका कंप्लीट है तो फिर आपके प्रेडिक्शन में कहीं खामियां नहीं होगी या कहीं गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि बाकी तो सब फार्मूला है केपी एस्ट्रोलॉजी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ भाव एंड भावेश। मतलब अ, जैसे स्टार लॉर्ड कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, उस भावेश, भावेश का मतलब होता है उसका जो राशि स्वामी है या हाउस का जो लॉर्ड है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें हम समझेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और वहां पे आपका बहुत ऐसा है कि आमतौर पर नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजर का जो प्रेडिक्शंस का ये होता है, तरीका होता है, वहां आपका प्रेडिक्शन का तरीका अलग हो जाएगा। और आपके प्रेडिक्शन 99% तक एक्यूरेसी आ सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 12 भाव और उसके खुद के इट्स सिग्निफिकेंस, वो क्या है। क्योंकि 6 8 12 एक पेशेंट का भी हो सकता है, 6 8 12 एक डॉक्टर का भी हो सकता है। उतना छोड़िए सर, सिंपल माने हम जैसे गोचर भी पढ़ेंगे, ट्रांजिट भी पढ़ेंगे।
ट्रांजिट इस अच्छा, हाँ लिखा हुआ है। अ, तो वो कौन डॉक्टर है कौन पेशेंट है हम कैसे समझेंगे? हम सुबह से शाम तक जिंदगी बिताते हैं, रेगुलर रेगुलर 12 भाव अपना बिताते हैं, जीवन बिताते हैं। उसमें ये 12 भाव में कौन किस वक्त कौन सा आएगा, वो ट्रांजिट में हमें मालूम पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे एस्पेक्ट। एस्पेक्ट दो तरीके से, एक इंडियन एस्ट्रोलॉजी के तहत और एक देखेंगे हम आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है, मान लीजिए ऐसे बहुत से लोग आएंगे आपका बीटीआर, तो आपको आप किसी का भी कर सकते हैं रूलिंग प्लैनेट को समझ के। इसलिए रूलिंग प्लैनेट हमारे यहाँ बहुत बड़ा मायने रखता है। ये रूलिंग प्लैनेट से आप, जैसे सपोज एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आ गया, कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है और उनके पास कौन सा बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, ये आपके पास हो सकता है प्रश्न आए। आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं? वो रूलिंग प्लैनेट और ये एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है वो सारी चीजें। ये होरारी का 3 स्टेप है, तीनों स्टेप हम लोग सीखेंगे। मून स्टेप, नॉर्मल स्टेप एंड एडवांस स्टेप, ये तीनों स्टेप हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे इवेंट टाइमिंग, शादी कब होगी, वरमाला कब होगा, किसी भी व्यक्ति का वरमाला कितने इतने बजकर इतना मिनट इतने सेकंड में क्यों होगा या क्यों हुआ है, ठीक है। वो समझेंगे। मिसलेनियस में हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे। गुलबर्ग थ्योरी, टीएसपी थ्योरी, या जितना आप लोगों के दिमाग में कोई भी केपी एस्ट्रोलॉजी से संपर्कित कोई भी प्रश्न होगा, वहां मिसलेनियस में हम लोग समझेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल भी काफी लंबा चौड़ा होगा, तब तक होगा जब तक आप एक कुंडली को परफेक्टली नहीं बताते हैं। सर यहाँ टाइमिंग का फैक्टर नहीं है हमारे पास। हमारे पास फैक्टर है कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे, बट जो प्रोडक्शन होगा, जो चीजें होंगी वो रियल होगी। हम एस्ट्रोलॉजर कम बनाएंगे, बट हमारे यहां से फैक्ट्री से जो भी एस्ट्रोलॉजर बन के निकलेगा वो असली 24 कैरेट का गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बेसिकली पैसा कमाने के लिए ये चीजें नहीं कर रहा हूं, सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद भी बहुत सारा, आप जब पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सीख जाएंगे तब भी आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। गुंजा का एयरप्लेन क्रैश क्यों हुआ था, क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, ठीक है। वो उस समय उस जगह पे क्यों गया था, ये क्वेश्चन हो सकता है। वो सब भी हम सीखेंगे, वो क्वेश्चन आंसर के तहत उस पूरा पोर्शंस को समझेंगे, ठीक है। दीपक जी समझ आ गया आपको? हाँ जी सर। हाँ माने आ गया यूं, समझ। हाँ यूं समझ लीजिए, माने जब तक आप तैयार नहीं हो जाते तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपका साथ। तैयार होने के जी बाद जी, भी एक्चुअली हम मैं आपका साथ एक्चुअली नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, यही चाहिए गुरुजी। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा छोटा एक बार केपी का कोर्स किया था। मैं मतलब ऐसे शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन बट ये है कि कुछ मैं भी उस टाइम क्या है कि फर्स्ट टाइम कुछ पहला कोर्स किया था, तो मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था। दूसरा मतलब वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आ पाया वो करने के बाद भी, जैसे आप बता रहे हैं ना कि इन डिटेल हम लोग करेंगे, एक एक चीज बारीकी से सीखेंगे, सारा टॉपिक है। जैसे रूलिंग प्लैनेट्स थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, ऐसे ही बीटीआर थोड़ा टिपिकल है, तो वो सब ना कंफ्यूजन रह ही गया, वो क्लियर नहीं हो पाया। तो मालूम है जस्ट आपको? मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि सर हाँ मतलब जैसे ये करने के बाद मतलब मास्टरी आ जाए तभी मजा है कोई चीज सीखने का। सर जी, कि अगर आप मैं किसी चीज तब में तक परफेक्ट ना हो पाए मैं तो। तब हाँ जी, तक आप लोगों के साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। देखिए यहाँ जितने जी भी जी जी। स्टूडेंट हैं आज के क्लास में, ये सारे
जी मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे से कम 1 साल से ऊपर से जुड़े हुए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कुछ तो है भाई मेरे पास, तभी ना ये लोग मेरे को झेल रहे हैं, जी। झेल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर ठीक है, टाइमिंग्स क्या होंगे क्लासेस के? टाइमिंग देखिए बॉस, किस टाइम आप रहेगी अभी क्लास? अभी हमारे पास जो परचेस जूम है अभी तक आया नहीं है। तो अभी 7:30 बजे से आपका एक क्लास 40 मिनट का होगा। 8:15 से फिर सेकेंड क्लास होगा 9 बजे तक का। ठीक है, 7:30 से 8:15, और 8:15 से लेके आपका या 8:10 में शायद वो खत्म हो जाता है। लक्ष्मी मैम कितने बजे खत्म हो जाता है मैम, बताइए ना। सर 8-10 पे खत्म होता है। 8:10 में ना। हाँ, सर तो 8-11, 8-12 ऐसे भी हो जाता है। हाँ जो भी है मतलब वैसे ही होगा। मतलब फिर 8:15 से फिर दोबारा स्टार्ट होगा ये। सर ये सिर्फ ये ठंडा के वक्त सिर्फ इतना ही दिन। उसके बाद फिर 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी सर। जहां गर्मी स्टार्ट होगा 8 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, सर ये दीपक दो जी। क्लास करने का कुछ स्पेसिफिक रीजन है? मतलब दो 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 क्लास, जैसे आप वन बाय वन बता रहे हैं कि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, तो मतलब ये कुछ रीजन है इसके पीछे? बिल्कुल रीजन है सर। मैं ये नहीं चाहता हूं कि फ्लो आप लोगों का टूटे और मेरा भी टूटे। ये हाँ तो जी, हाँ मेरे से जी। ज्यादा लक्ष्मी मैम या अनुज बता पाएंगे मैं क्यों सर करता जी हूं। 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, रिलैक्सेशन हो जाता है थोड़ा सा। हाँ सर, बस वो है कि आप थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लीजिए, 2 मिनट का केवल मिलता है। हाँ, 2 से मैक्सिमम 4 मिनट, है ना। और लक्ष्मी मैम आज से नहीं, वो तो खुद बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन वो मेरे साथ जुड़ी हुई ऐसा है। ठीक है। ऐसा नहीं है सर। नहीं ये नहीं, ये बात सच है कि मैंने भी बहुत जगह से सीखा है, लेकिन एस्ट्रो पात्रा नॉलेज बैंक से जुड़ने के बाद मैं सब भूल गई हूँ, केवल मैं यही फॉलो करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। पेशेंस चाहिए यहाँ तक पहुंचने के लिए, जी और जी। यहाँ से आगे जाने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए। लक्ष्मी मैम मैंने सर का 36 एक्चुअली साल वीडियो वीडियो देखा था। हाँ, लक्ष्मी मैंने मैम आज आपका एक्चुअली 36 साल देखा हो था गया, यूट्यूब मैं पे। आज भी बोलता हूँ मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। मैं बोलता हूँ ना, थर्टी और सिक्स कुछ हम लोगों को, 36 सर ईयर्स यहाँ से हमें बहुत बहुत कुछ नया मिला है। इसमें कोई भी जी जी प्रश्न जी, चिन्ह मैंने आपका नहीं। एक्चुअली सर मैंने आपका वीडियो देखा था ना, तो वहीं से देख के ही मुझे आइडिया हो गया था कि किस लेवल का मतलब स्टडी कराएंगे, टीचिंग कराएंगे, तो तभी मैंने आपको क्वेरी की है। तभी मैंने आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन की है। दीपक जी एकदम आराम से ये स्टार्ट करिए। ठीक है, आज तो ये इंट्रोड्यूसिंग क्लास था, फ्री फॉल और था। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो मेरी चल रही है वो हमेशा फ्री रहेगी। उसमें मुझे 1 रुपया भी किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मेरा सर दिल। उस क्लास की टाइमिंग इसमें क्लैश नहीं होगी फिर नहीं मतलब नहीं, उसकी टाइमिंग वो अलग रहेगी कुछ? नहीं नहीं, वो थर्सडेज, फ्राइडे एंड सैटरडे है। और ये ओके होगा, ओके। ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी का जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका मंडे एंड ट्यूसडे। अभी तो हम मंडे